अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार पर, जो अल्लाह के मुक़द्दस में से है और मज़्ज़ूब अल्लाह के वली थे। आइए इनके मज़ार की ज़ियारत करते हैं, हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैहि की। मरकज़ शेख बहलुल बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैहि, इनकी मज़ार की ज़ियारत करते हैं। चलिए। यह है मज़ार हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा हमने हाज़िरी दी अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत बहलुल दाना की मज़ार पे, और ये मज़्ज़ूब अल्लाह के वलियों में से है, जो जिनको बहलुल दाना के मज़ार के पास में हज़रत शेख इब्राहिम ख़वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार है। ये बहलुल दाना की मज़ार है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर हज़रत शेख इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार है। शेख इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि, ये मज़ार है हज़रत शेख इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि का। मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन। अभी हमने ज़ियारत की हज़रत इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि की। या अल्लाह के इतने बड़े मुक़द्दस वली है कि एक बार आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या बारी ताला मेरी जो बीवी जन्नत में है वो मुझे दिखा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बसरा की जानिब तुम्हारी एक बीवी है। जैसे ही वहाँ सफ़र करके गए तो एक औरत थी जिनका नाम हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। वो वहाँ पे काम कर रही थी, और कि एक औरत जो है नमाज़ पढ़ रही है और उसकी जो बकरियाँ है उसकी हिफाजत सैर कर रहे हैं। जैसे ही हज़रत मैमूना ने सलाम फेरा और दूसरा जब सलाम फेरा तो आपने हज़रत इब्राहिम ख़वास को सामने देखा। तो आपने कहा कि वादा तो जन्नत में मिलने का है, अल्लाह ने अभी से ही मिला दिया। इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात हज़रत इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि के तारीख़ में नकल किए जाते हैं। इसी तरह से इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में आता है कि एक बार आप सफ़र के लिए निकले तो एक पादरी ने कहा कि मैं भी आपके साथ सफ़र करूँगा। तो आपने कहा कि मेरे साथ सफ़र करना है तो कर, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं 7 दिन तक खाता नहीं हूँ, न पीता हूँ। 7 दिन के बाद मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से मेरे लिए दस्तरखान नाजिल फरमाता है। तो ऐसे ही वो पादरी हज़रत इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि के साथ निकल पड़ा। 7 दिन गुजरे, न आपने खाया न पादरी ने खाया। 7 दिन के बाद हज़रत इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैहि ने वहाँ पे एक मुसल्ला बिछाया और नमाज़ के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही दुआ की तो क्या देखा उस पादरी ने कि आसमान से एक दस्तरखान नाजिल हुआ। 2 रोटियाँ इस तरफ थी, 2 रोटियाँ उस तरफ थी। 2 आपने खाई और 2 पादरी को खिलाई। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ख़वास ने कहा कि पादरी, अगर तू भी आगे सफ़र करना चाहता है तो तू अब 7 दिन तक मत खाना, न मैं खाऊंगा, और 7 दिन के बाद तू अपना दिखाना कि तेरे अंदर क्या है, तेरी दुआ से क्या आता है। 7 दिन के बाद न पादरी ने खाया न आपने खाया, और 7 दिन के बाद जब पादरी ने दुआ की इसी तरह से तयम्मुम किया और इसी तरह से जब नमाज़ पढ़ा, उनकी जो नकल आपने जैसे किया था उसी नकल से जब तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ी और जैसे ही उस पादरी ने दुआ की
तो अल्लाह तबारक व तआला से इस अंदाज़ में दुआ की कि दिल ही दिल में कहने लगा कि या बारी ताला, मैं अब से अपना मज़हब छोड़ रहा हूँ और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लूँगा। जो बुज़ुर्ग बैठे हैं हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह, इनके सदक़े मौला तो दस्तरखान नाजिल फरमा। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तरखान नाजिल फरमाया तो दस्तरखान जैसे खोला गया, 4 रोटियाँ इस तरफ थी और 4 रोटियाँ उस तरफ थी। इब्राहीम ख़वास ने जब देखा कि मेरी दुआ पे 2 रोटी और उसकी दुआ पे 4 रोटी, पादरी ने इशारा किया कि हज़रत आप खा ले। आपने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसने मेरी दुआ पे 2 रोटी भेजी और तू पादरी होके तेरी दुआ पे 4 रोटी उसने कैसे भेजी? बस एक बंदगी का इजहार किया। तो पादरी ने कहा कि हज़रत ये सब मेरा कमाल नहीं है, बस मैंने आपका नाम लेके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। तो ये जो मुक़द्दस वली है हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मज़ार की हमने पूरी ज़ियारत की और आपको भी ज़ियारत कराई।